नमस्ते दोस्तों और धम्म डिकोड के सभी प्यारे व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है भगवान बुद्ध और उनके धम्म की इस गहन और प्रेरणादायक श्रृंखला में। आज हम इस सफर के 13वें पड़ाव पर हैं, जहां हम राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जीवन के सबसे हृदय विदारक और भावनात्मक क्षणों में से एक को देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो बनाना बहुत ही मेहनत भरा काम होता है। जब आप वीडियो को सराहते हैं और लाइक करते हैं तो हमें बेहद खुशी होती है और मोटिवेशन भी मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्षण सिर्फ एक मालिक और सेवक के बीच का नहीं, बल्कि एक गहरे भावनात्मक बंधन और एक नए मार्ग पर अकेले चलने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। दोस्तों, हमारी यह पूरी श्रृंखला एक बेहद खास और ज्ञानवर्धक किताब पर आधारित है, बुद्ध एंड हिज धम्म। ये किताब केवल भगवान बुद्ध के जीवन का इतिहास नहीं, बल्कि उनके द्वारा सिखाए गए धम्म यानी सही जीवन जीने के मार्ग का एक गहरा और व्यापक विश्लेषण है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने इस किताब को बड़े शोध और विवेक के साथ लिखा है, ताकि हम सब बुद्ध के विचारों को उनके मूल रूप में समझ सकें। ये किताब सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन को रोशन करने वाली एक मशाल है। यह हमें सिखाती है कि कैसे सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना कभी-कभी सबसे कठिन बलिदानों की मांग करता है। चलिए सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप लेते हैं हमारे पिछले यानी 12वें एपिसोड का। पिछले एपिसोड में हमने राजकुमार सिद्धार्थ की गृहत्याग के मार्मिक क्षणों को देखा। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर सिर मुंडवाकर एक सामान्य सन्यासी का वेश धारण किया। आश्रम में अपने विलाप करते माता पिता और साहसी पत्नी यशोधरा से विदाई लेने के बाद वो अनोमा नदी की ओर चल पड़े। कपिलवस्तु की जनता उनके पीछे पीछे आ रही थी, जिन्हें उन्होंने शांति और सुलह का संदेश देकर वापस लौटाया। ये उनका अपने राजसी जीवन से पूर्ण विच्छेद था और बुद्धत्व की ओर उनका पहला गंभीर कदम था। अब वो उस पड़ाव पर थे जहां उन्हें अपने सबसे वफादार साथियों सेवक छन्न और घोड़े कंथक से भी विदा लेना था। ये एक ऐसा क्षण था जो हमें प्रेम, निष्ठा और कर्तव्य के गहरे अर्थ समझाएगा। राजपुत्र और उसका सेवक। राजकुमार सिद्धार्थ के परिव्राजक बनने के बाद सेवक छन्न को अपने प्रिय घोड़े कंथक के साथ घर कपिलवस्तु वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन छन्न का दिल टूट रहा था। वो अपने स्वामी को इस तरह अकेले वन में नहीं छोड़ना चाहता था। उसने वापस जाने से मना कर दिया। उसने आग्रह किया कि वह राजकुमार को कंथक के साथ कम से कम अनोमा नदी के किनारे तक तो पहुंचाए। छन्न का आग्रह इतना प्रबल था कि गौतम को उसकी इच्छा माननी पड़ी। यह छन्न की अपने स्वामी के प्रति अगाध भक्ति का प्रमाण था। आखिरकार वे सब अनोमा नदी के किनारे पहुंच गए। ये वो सीमा थी जहां से आगे सिद्धार्थ को अकेले जाना था। तब गौतम ने छन्न की ओर मुड़कर कहा, मित्र, मेरे पीछे आने से तुम्हारी मुझ पर भक्ति स्पष्ट हो गई है। तुम्हारी स्वामी भक्ति ने मेरा हृदय जीत लिया है। सिद्धार्थ के शब्दों में अपने सेवक के प्रति गहरा सम्मान और कृतज्ञता थी। यद्यपि मैं तुम्हें कोई भी इनाम देने में असमर्थ हूँ, फिर भी मेरे प्रति तुम्हारी उदात्त भावनाओं से मुझे संतोष हुआ है। एक सन्यासी के पास देने के लिए कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, पर उसके पास अपने हृदय की सच्ची भावनाएं थी। जिससे लाभ होने वाला हो उसके प्रति कौन स्नेह नहीं दिखाता। लेकिन जब भाग्य पलटता है तो अपने लगने वाले लोग भी अक्सर परायों जैसा व्यवहार करते हैं। परिवार के पालन पोषण के लिए पुत्र को बड़ा किया जाता है। पुत्र पिता का सम्मान उसके भविष्य के पोषण के लिए करता है। संसार आशा के लिए प्रेम करता है। बिना किसी उद्देश्य की निस्वार्थता हो ही नहीं सकती। सिद्धार्थ यहाँ मानव स्वभाव की गहराई को समझा रहे थे। तुम ही एक इसके अपवाद हो। अब ये घोड़ा लो और वापस जाओ। महाराज भले ही अपने प्रेमिल आत्मविश्वास के कारण अभी तक विचलित ना हुए हों, लेकिन वे अपना दुख अंदर ही अंदर निगलने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। उन्हें बताना कि मैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति की तृष्णा के कारण या उनके प्रति प्रेम की कमी के कारण अथवा किसी क्रोध के कारण नहीं छोड़कर आया हूँ। घर छोड़कर मैं इस तरह जा रहा हूँ तो मेरे बारे में उन्हें शोक करने का विचार नहीं करना चाहिए। साथ कितना भी लंबे समय तक रहे,
समय के साथ उसका अंत होता ही है। यदि वियोग अटल है तो स्वजनों से बार बार दूर होने के अनेक अवसर क्यों नहीं आएंगे? मनुष्य की मृत्यु के समय उसकी संपत्ति का निर्विवाद रूप से उत्तराधिकार मांगने वाले लोग होते हैं, परंतु उसके सद्गुणों के वारिस दुनिया में मिलना कठिन होता है, बल्कि वे होते ही नहीं हैं। महाराज, मेरे पिताजी की सेवा शुश्रूषा होना आवश्यक है। महाराज कहेंगे कि मैं असमय निकल गया, लेकिन कर्तव्य के लिए कभी भी अनुचित समय नहीं होता। इन्हीं और ऐसे ही शब्दों में मित्र महाराज को बताना और ऐसा ही प्रयास करते रहना ताकि वे मेरी याद भी ना करें। ये कितना कठिन था अपने प्रियजनों से ये कहने के लिए कि वे उसे भूल जाएं, जबकि वो स्वयं उन्हें कभी नहीं भूल सकते थे। और हाँ, मेरी माता को भी बार बार बताना कि उनके वात्सल्य प्रेम के लिए मैं कितना अयोग्य हूँ। वो बहुत महान स्त्री हैं। उनकी महानता शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। ये शब्द सुनकर शोक से व्याकुल छन ने हाथ जोड़कर भावना तिरेक से गले में रुंधकर उत्तर दिया, स्वामी, कीचड़ से भरी नदी में हाथी जैसे फंस जाता है, वैसी ही मेरे मन की स्थिति हो रही है। ये देखकर कि आप अपने प्रियजनों को कितनी मानसिक वेदना दे रहे हैं। आप जैसा निग्रह देखकर किसी का भी हृदय लोहे जैसा कठोर क्यों ना हो, उसकी आंखों में आंसू आए बिना नहीं रहेंगे। जिनका हृदय प्रेम से उमड़ रहा है, उनकी तो बात ही क्या करें। कहाँ आपका महलों में पलने वाला नाजुक शरीर और कहाँ तपस्वियों के जंगल की वो कठोर कुशाग्रों से भरी भूमि। हे राजकुमार, आपका यह निर्णय जानते हुए यह घोड़ा लेकर कपिलवस्तु नगरी को दुख में ढकेलने के लिए मैं स्वेच्छा से कैसे जाऊं? क्या कोई धर्मनिष्ठ व्यक्ति अपने सद्धर्म को छोड़ देगा? उसी प्रकार अपने बच्चे के लिए लगातार परिश्रम करने वाले अपने वृद्ध पिता को छोड़कर आप जाएंगे क्या? और आपकी सौतेली माँ, जिन्होंने आपको बचपन से बड़ा करने में बहुत कष्ट उठाए, क्या आप उन्हें किसी कृतज्ञ व्यक्ति की तरह भूल जाएंगे जो अपने उपकारकर्ता को भूल जाता है? जो सद्गुणों की खान है, जिससे परिवार की शोभा बढ़ी है, जो पतिव्रता है और जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, ऐसी आपकी पत्नी का आप त्याग करेंगे क्या? धर्म और कीर्ति के चाहने वालों में सर्वश्रेष्ठ होने के नाते आप जिस यशोधरा की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है, उसके उस नन्हे बालक को छोड़कर जाएंगे क्या? जैसे कोई निगर घट फिजूल खर्च व्यक्ति अपनी अनमोल दौलत उड़ा देता है। और यद्यपि आपने अपने नाते रिश्तेदारों और राज्य को छोड़ने का निश्चय कर लिया है, हे अन्नदाता, मुझे विश्वास है कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके पैर ही मेरा आश्रय स्थान है। इस प्रकार मेरा हृदय आपके लिए जल रहा है, तो आपको ऐसे अकेले जंगल में छोड़कर मैं वापस नगर की ओर जा ही नहीं सकता। आपके बिना मैं नगर में वापस जाकर महाराज को क्या बताऊंगा और आपकी पत्नी को कुशल मंगल के रूप में क्या कहूं? राजा के पास मेरी बार बार बदनामी करने को आप कहते हैं, लेकिन कौन इसे सच मानेगा और कौन इस पर विश्वास करेगा? छन आगे बोला, और अगर बेशर्म होकर और जीभ तालू से चिपकाकर भी मैं ऐसा बोलने की कोशिश करूं, तो भी महाराज को ये नहीं जमेगा। जो हमेशा प्रेमिल है और जो दूसरों पर दया करना कभी नहीं भूलता, ऐसे व्यक्ति को अपने से प्रेम करने वाले व्यक्ति को छोड़ना बिल्कुल शोभा नहीं देता। इसलिए वापस मुड़ो और मुझ पर दया करो। दुख से व्याकुल छन्न के वे शब्द सुनकर बिल्कुल कोमलता से सिद्धार्थ गौतम ने कहा, छन्ना, मेरे वियोग का दुख छोड़ दो। अनेक जन्मों के फेरे में फंसे प्राणियों के मामले में परिवर्तन अटल है। प्रेम के कारण मैंने अपने नाते रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा, फिर भी मृत्यु हमें विवशता पूर्वक एक दूसरे से अलग होने पर मजबूर कर देगी। वह मेरी माँ, जिसने मुझे अनंत वेदनाएं सहकर अपनी कोख से जन्म दिया, उनके मामले में मैं कहाँ हूँ और मेरे मामले में वह अब कहाँ है? पक्षी जैसे अपने निवास के लिए पेड़ पर एक साथ आकर बैठते हैं और फिर एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, वैसे ही प्राणी मात्र के सहवास का अंत निश्चित रूप से वियोग में ही होता है। बादल जैसे पास पास आकर फिर दूर दूर चले जाते हैं, वैसे ही मैं प्राणी मात्र के सहवास और वियोग को मानता हूँ। और क्योंकि एक दूसरे को धोखा देकर ये सारा संसार चल रहा है, इसलिए भयभीत करने वाले संयोग काल में ये मेरा है वो मेरा है ऐसा मानना सही नहीं है। और इसलिए क्योंकि ये सत्य है,
तो मेरे भले मित्र, तुम दुख मत करो, वापस जाओ। और अगर तुम्हारे प्रेम के कारण तुम हिचक रहे हो तो तुम पहले जाओ और फिर वापस आओ। मेरे बारे में बुरा न बोलते हुए कपिलवस्तु के लोगों को जाकर बताना कि सिद्धार्थ पर प्रेम करना छोड़ो और उसका दृढ़ निश्चय सुनो। स्वामी और सेवक के बीच ये संवाद सुनकर उस उमंग भरे कंथक घोड़े ने अपनी जीभ से सिद्धार्थ के पैर चाटे और टप टप गर्म आंसू बहाए। पशु भी अपने स्वामी के प्रेम और विदाई के दर्द को महसूस कर रहे थे। जिसकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं, जिस पर स्वस्तिक का शुभ चिन्ह था और जिसके तलवे बीच में गहरे थे, ऐसे अपने हाथ से गौतम ने कंथक घोड़े की पीठ थपथपाई और एक मित्र की तरह उससे बोले, आंसू मत बहाओ कंथक, उन आंसुओं को रोको, तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। उसके बाद छन्न ने जान लिया कि अब अपने अपने मार्ग पर लगने का समय आ गया है और तुरंत गौतम के काशाय भगवा वस्त्रों को नमन किया। कंथक और छन्ना से विदा लेकर गौतम अपने मार्ग पर चल पड़े, एक नए अज्ञात सफर पर। इस तरह अपने राज्य की परवाह किए बिना हल्के वस्त्रों में कृषि वन की ओर जाने वाले अपने मालिक को देखकर उस छन ने अपने बाहु फैलाकर बड़ा कोहराम मचाया और जमीन पर लोटपोट होने लगा। बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए वो जोर जोर से रोने लगा, अपने हाथों से कंथक घोड़े को दुलारने लगा और इस तरह निराशा से लगातार दुख करते हुए वो वापस जाने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। मार्ग में वो कुछ समय अपने आप से ही विचार करता रहा, कुछ समय चलते हुए लड़खड़ाया और कुछ समय जमीन पर गिर पड़ा। और इस तरह जाते हुए स्वामी भक्ति से विदग्ध हुआ वो छन्न सड़क पर ऐसी बातें कर रहा था कि उसे यह भी होश नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये सिर्फ एक राजपुत्र का प्रस्थान नहीं था, बल्कि एक महान आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ था, जिसकी नींव प्रेम, निष्ठा और त्याग पर रखी गई थी। सेवक छन्न और घोड़े कंथक का अपने स्वामी के प्रति ये असीम प्रेम और वियोग का दुख ये दर्शाता है कि सिद्धार्थ के निर्णय का प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं, बल्कि उन सभी पर था जो उनसे जुड़े थे। सिद्धार्थ का ये दृढ़ संकल्प कि उन्हें इस दुख को पार करके एक महान उद्देश्य को प्राप्त करना है, हमें जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इस अध्याय में हमने सिद्धार्थ के उस मानवीय पहलू को देखा जहां उन्हें अपने प्रियजनों को दुख में छोड़ना पड़ा, लेकिन उनके भीतर का धम्म उन्हें एक उच्चतर मार्ग पर ले जा रहा था। उनका ये वियोग वास्तव में पूरे संसार के लिए एक महासंयोग बनने वाला था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा और आपने सिद्धार्थ के इस मार्मिक विदाई और उनके दृढ़ निश्चय को गहराई से समझा होगा। धम्म डिकोड पर हम भगवान बुद्ध के जीवन और उनके धम्म के हर पहलू को गहराई से और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और इससे ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचता है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बन सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक धम्म डिकोड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें और हमारे इस ज्ञान के सफर में हमेशा जुड़े रहें। आपके विचार और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखें। हमें ये जानकर खुशी होगी कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और सेवक छन्न और कंथक के प्रति सिद्धार्थ के भावों के बारे में आपके क्या विचार हैं। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धम्म के मार्ग पर चलते रहिए और सबका मंगल हो। धन्यवाद।